ओम साईं राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बाबा के साथ हैं, सुरक्षित हैं और बाबा की कृपा और आशीर्वाद आप सभी को मिले। हमेशा खुश रहिए, बाबा के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट में ओम साईं राम लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा साईं डिवोटीज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि कहीं जो उनकी श्रद्धा में थोड़ी बहुत भी कमी आ रही है तो हम इन एक्सपीरियंस के थ्रू उसको कम होने से बचा सकें और उनका साईं पर विश्वास जो है वो अटूट कर सकें। आज जिनका एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो पूनम जी है, जिनका एक्सपीरियंस मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि बाबा ने उन्हें कैसे आकर्षित किया अपनी तरफ, कैसे मतलब बार बार टीवी पे जब भी चलाएं ऐड के रूप में वही दिख जाते थे जबकि वो उनसे दूर भाग रही थी। तो पूनम जी शिरडी गए हुए थे, वहाँ पर उनका वो जो बस के थ्रू हम साईं धाम है या साईं आश्रय जो भी है वहाँ में उन्होंने रूम लिया था, तो वहाँ की बस के थ्रू ही वो आते जाते थे। तो उनका वो लास्ट दिन था शिरडी का और वहाँ उन्होंने हस्बैंड को बोला, मैं शायद 9 बजे थे हाँ। तो उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ, मैं दर्शन कर कर आती हूँ और फिर आकर पैकिंग और कर दूँगी। तो 11 बजे उनको रूम खाली करना था। हस्बैंड ने बोला कि 11 बजे ही रूम खाली करना है, याद रखना। तो वो ऐसे करके नीचे गए और बसेस जब स्टार्ट होती है बसेस के साथ वो आ गए मंदिर। वहाँ उन्होंने द्वारका माई में बैठ के 9:15 कुछ के आसपास 9:20 पे या कुछ पहुँचे होंगे वो। तो वहाँ उन्होंने प्रेयर्स किया, अपना जो भी साईं सच्चरित्र वो पढ़ते हैं वो पढ़ा। समाधि मंदिर गए, वहाँ पर उन्होंने अपना दर्शन लिए। तो जब वो समाधि मंदिर की लाइन में चल रही थी तो पता नहीं वो मतलब अंदर मन में ही बोल रही थी, द्वारका माई से ही बोल रही थी कि बाबा मुझे आपकी सेवा करनी है पर मुझे 11 बजे तो मुझे जाना है, रूम खाली करना है, मुझे 11 बजे तो वहाँ पहुँचना है, 11 से पहले 10:30 के आसपास मुझे पहुँचना है। तो 15 मिनट में जो भी प्रेयर वगैरह था उन्होंने किया तो 9:30 हो चुके थे, है ना। तो उसके बाद उन्होंने लाइनों में चल रहे हैं और सोच रही है कि मुझे मैं भी वहाँ पे नोट गिनती कहीं होती है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। वो बोल रहे थे जो समाधि मंदिर है उधर ही कहीं वो साइड में एक हॉल रहता है, उधर वो जाते हैं तो वहाँ पे पैसों की गिनती होती है, साईं भक्त वो सेवा दे सकते हैं। तो ये जिस लाइन में लगी हुई थी, अब इनको पता था कि मुझे 11 से 10 मिनट 15 मिनट पहले तो मुझे पहुंचना है क्योंकि मुझे रूम खाली करना है। तो ये जाकर अपने लाइनों में इन्होंने बोला कि 9:45 या कुछ हो चुकी थी, तो ये लाइनों में ही थी और इन्होंने बोला अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती कि ये सेवा तो 1 घंटा तो पूरा देना होता है, मैं कैसे दे सकती हूँ ना, नहीं सॉरी 1.5 घंटा देना होता है इन्होंने बोला। तो फिर ये लाइनों में गई नॉर्मल, तो इनकी लाइन पता नहीं उसी तरफ घुमा दिया और कि ये उस तरफ चली गई जहाँ नोटों की गिनती करवा रहे थे। इनको आइडिया नहीं था, लेकिन वो होता है ना कई बार लाइंस बीच में से टर्न कर देते हैं और इधर वालों को इधर निकाल देते हैं, तो ये इनको पास से निकाला गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप सेवा देना चाहते हो या नहीं, लेकिन आप जानते हो जब बाबा कुछ चीज़ कराना चाहते हैं तो वो माध्यम को ही बुलाते हैं सबसे पहले। तो ये उस लाइन के पास से निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि जो भी अंदर जाते हैं तो रजिस्टर में नाम लिखे जाते हैं कि ये साईं भक्त अंदर गया है, 1.5 घंटे अपनी सेवा देगा। तो ये 9:45 के आसपास वहाँ पहुँच गई और इन्होंने पता नहीं रोक नहीं पाई खुद को और उनको बोला, तो उन्होंने भी पूछा कि आप सेवा देना चाहते हो, तो इन्होंने हाँ बोल दिया और बोले लेकिन वो नाम वाम सब लिखने लगे, लेकिन इन्होंने बोला मेरे पास तो जी 1 ही घंटा है, मैं 1 ही घंटा दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला
कि देखो बाबा की जैसी मर्जी, बाबा करवा लेंगे, ये उन्होंने बोला। और सोचिए सामने वाले ने भी इनसे पूछा कि वे सेवा देना चाहते हो, नहीं तो बहुत लोग निकल रहे हैं वहाँ से। तो ये अंदर चली गई फटाफट नाम लिखवा के, और इन्होंने 9:45 से ये बैठी हैं और इन्होंने करते करते काउंटिंग, और 11 में कुछ 10 मिनट या कम थे, ये इनका काम ख़त्म हुआ, जितना मिला था एक बार इनका काम ख़त्म हुआ और ये वहाँ से उठ गए। और अंदर मन ही मन सोच रहे हैं कि बाबा मेरे हस्बैंड तो चिल्लाएंगे, जैसा आप सब जानते हो, कई बार जो काम करना है खुद को पता होना चाहिए, फिर टाइम पे तो आना पड़ता है ना, और लड़कियां हैं, छोटी हैं, बच्चे हैं बस। तो फिर इनके जो भी इन्होंने बाहर निकलने लगी ये फटाफट, तो वहाँ से बाबा को हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके निकली और बोली कि अब मेरे को तो जाने में भी टाइम लगेगा बाबा, कि वो बसेस नहीं चलती। तो ये बाहर भागी, इन्होंने सीधा बाबा को बोला कि मैं तो इतने अलग से रुपए दे के बाबा ऑटो में नहीं जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कोई 40 मांगता है, कोई 50 मांग लेता है, अकेले को ले जाना हो तो वहाँ तक जाना था। तो इन्होंने बोला मैं तो बाबा नहीं दूंगी, आपको 10 रुपये में ही ले जाना है मेरे को। मैं क्या करूँ, मैं मतलब सेवा कर रही थी तो ये लेट हो गई। तो इन्होंने बोला कि बाबा आप भी पहुँचाओ अब। तो ये 1-2 रिक्शा वालों से पूछिए, कोई नहीं मान रहा है, जो साथ वाले वो सब 40 मांग रहा है, कोई इतने मांग रहा है। तो इन्होंने बाबा को मना कर दिया कि बाबा मैं तो नहीं, 10 से ज़्यादा तो मैंने रुपए नहीं देने वाली, अब आप ही देखो। तो वो शिरडी धाम वाली जो बस थी जो वहाँ ले जाती है, तो इन्होंने वो बस खड़ी थी लेकिन वो खाली थी। हाँ, तो इन्होंने उस ड्राइवर को बोला, पता नहीं क्या उनके मन में आया, वो फिर भी चली गई बस के पास। उन्होंने बोला भाई मेरी है ना कमरा खाली करना है 11 बजे, नहीं तो हस्बैंड और सब बोलेंगे, और वो वहाँ 11 बजे ही खाली करना है उन्होंने बोला था, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते, और मुझे अभी तक पैकिंग और सब करनी है। तो उन्होंने बोला इन्होंने बोला कि आप चल लेंगे क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कि अभी तो बस खाली है। तो ये थोड़ा वापस पीछे हो गई, वापस आके बाबा को बोलने लग गई कि बाबा कि आप ही देखो, मैं तो आपकी सेवा करने बैठी थी, और देखो मुझे तो पहुंचना है, और मुझे तो डांट पड़ेगी। वो एक चीज़ होती कि हस्बैंड और बोलेंगे, दिमाग में वो सब तो चल ही रहा था कि ये गुस्सा करेंगे। तो पता नहीं क्या हुआ, उस आदमी ने, ड्राइवर ने और कंडक्टर ने इनको आवाज़ दी और बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ऐसे जब आवाज़ दी उन्होंने तो वो चढ़ी हैं, तो वो बोले चलो चलो कि हम लेकर चलते हैं आपको, और उन्होंने खाली बस ही दौड़ा दी। अब वो वहाँ पहुँच गई है, और 11 में कुछ 5 मिनट या कम थे, ये वहाँ पहुँच गई है। इन्होंने देखा कि हस्बैंड भी शांत है, सब शांत है, और पैकिंग और हो चुकी है। और बच्चों जो बड़ी इनकी थोड़ी बेटी थी, उन्होंने और पापा ने मिलके पैकिंग कर ली, तो बिल्कुल नॉर्मल थे, और 11 बजे उन्होंने रूम खाली कर दिया। तो अब आप खुद सोचिए, ये मन में इनके जो डर चल रहा था कि मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है, मैं 9 बजे से निकली हुई हूँ, और उस आदमी ने खाली बस भगा दी नीचे उतरते ही बाबा से बोल के। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह से बाबा को इन्होंने बोला मैं 10 में ही पहुँचूँगी, मैं 10 से ज़्यादा दूंगी नहीं। तो ये पहुँची, तो इनके लिए उस वक्त जो बाबा को विनती कर रही थी वो बाबा ने सुन ली। और बहुत बड़ा ये भी एक साईं अनुभव है, जो साईं भक्ति जान सकते हैं, और एक नॉर्मल इंसान वो खुद भी समझना चाहिए उसको कि किसी के लिए कोई ऐसे खाली बस दौड़ाएगा नहीं। तो बस हम हमारे बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो अपने हर भक्त को इसी तरह प्यार करे, उनके हर बिगड़े काम बाबा बनाते रहे। और मेरे से कभी भी कोई भूल चूक हो जाए देवा आपके एक्सपीरियंस सुनाने में, तो मुझे माफ़ करना। ना मैं कभी किसी का कोई एक्सपीरियंस में एक शब्द भी ऊपर नीचे करवाना बाबा, आपकी मर्ज़ी से ये चैनल खुला, और आप ही अपनी मर्ज़ी से बस अनुभव शेयर करवाना। ओम साई राम, जय साई राम, बाबा ब्लेस यू ऑल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूँगी, आप सभी प्लीज़ आगे आएँ और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, ताकि हम उन भक्तों तक एक्सपीरियंस पहुंचा सकें जिनकी श्रद्धा थोड़ी डगमगाने लगी है, तो हम उनको बाबा से और करीब ला सकें।
तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, बाबा ब्लेस यू ऑल।